कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। और माँ एक बात सुन ले, एक बात सुन, अगर तेने ब्याह कराई दियो तो का होवेगो? मैं सब सेवा पानी करूंगा, अगर ना ही कराओ ए जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी में ना आऊं। आई ना रे मनायब जीता हाल का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे माँ अगर ब्याह है गयो चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठाऊं। अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं। ए भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। और माँ छोटी सी दुल्हनिया, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। फिर बलदाऊ जी जेठ हो जाएंगे। बलदाऊ से जाके कहना बैठी द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। यहाँ भगवान छोड़वे के लिए चले। कीर्ति ने बड़े प्यार से बिठाए लियो, भोजन पानी करायो। भगवान छोड़ के वापस आई। सुबह जब राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बात कर रही हैं। ललिता बोली ओरी आली कोरी दोहनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबरें पठाई है। शीला बोली ओरी दीदी शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे। आपस में बातें कर रही हैं, आपस में बातें कर रही। तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो पूछी तुमने भगवान को नाय देखो कहा?
तो वह बहू बोली कछु मत पूछे बहना। क्यों? बुजुर्गों ध्यान से सुनना, ये जो बहू है ना, ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर। क्या नाम था? सुंदर। ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। पहले जब विवाह होते थे तो 5 साल बाद विदा होती थी। तो जब तक माधवी मायके में रही तो मायके में माधवी की मां ने कहा कि तू ये व्रज की बहू है और एक काम करना, किसी से भी जाके ब्रज में बात कर लेना, लेकिन एक कृष्ण नाम का ग्वाल होगा उससे कभी बात मत करना। बोले क्यों? बोले अगर तेने बासों बात कर ली तो जे समझ ले तू बाई की है जाएगी, फिर कोई दुनिया में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये कह दिया कि वो कृष्ण है, वो छलिया है, उससे बात मत करना, वो छलिया है, वो कपट कर सकता है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो ब्रह्म है। अब माधवी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ब्रज में सबसे बात करनी है लेकिन कन्हैया से बात नहीं करनी। अब जब 5 साल बाद विदा है के आई तो माधवी पालकी में बैठी। भगवान बोले भैया जी विदा कराए के लाए हो? हाँ हाँ। भाभी कहाँ है? बोले पालकी में है। वो तो 2 मिनट बात कर ले। अरे बोले बिल्कुल जाओ कर लो। सो जाए के पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने पालकी को पर्दा हटाओ। बोले भाभी प्रणाम करता हूं। प्रणाम तो घूंघट में कर लियो। बोले भाभी जरा मुख दिखाइए, मैं आपका मुख देखने आया हूं, भैया सुंदर ने भेजा है। सो घूंघट हटाए वाली रहे तब तक भगवान बोले परे जल्दी करो भाभी, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं, हमारी गैया निकली जा रही। जो सुनी कि यशोदा को बेटा कृष्ण है सो याद आई कि मेरी मैया ने कह के भेजो कि वह छलिया को मुंह ना दिखाने हैं। सो पहले तो इतना पड़ो लंबो डाल लियो। बोले मुंह नहीं दिखाना। दूसरी बार भगवान बोले भाभी जरा मुख दिखा दो, मैं आपका चेहरा देखने के लिए आया। नहीं खोला। तीसरी बार भगवान बोले भाभी मैं आपकी सौगंध खाता हूं, आज अगर आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये कृष्ण वादा करता है जीवन में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतना कह करके भगवान चले आए। अब वो ब्रज की बहू है। आपने कहावत सुनी होगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। सुंदर की पत्नी और सुंदर परम मित्र हैं भगवान के। 2 महीने हो गए विवाह हुए। माधवी के दिमाग में यही चल रहा था कि वो छलिया है, उसका मुंह नहीं देखना न दिखाना है, वो छलिया है। भगवान ने रात्रि में सब गोपियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे घड़ा भरने के लिए जाया करती थी। माधवी के नेत्र खोले 1:30-2 बजे। माधवी ने घड़ा उठायो और घड़ा उठाए कि जब माधवी चली तो जिस घड़े को माधवी आज वह घड़ा को माधवी पूरी ताकत लगा रही जमुना जी पे, लेकिन घड़ा ना उठ रहा। अब 1:30-2 बजे रात्रि में को दिखाई देवे, 5 बजे तो गोपियां आवे। अब कहा करें? तो जाए के इंतजार में खड़ी। भगवान बोल रहे सोचने लगे अब अपनी कृपा तो दिखानी है, अपनी थोड़ी सी कृपा बरसानी भी है, दृष्टि तो डालनी पड़ेगी। जाए के भगवान के घुंघरू की पायल की आवाज जब माधवी के कान में पहुंची तो माधवी को जे लग रही कि कोई बड़ी बूढ़ी आ रही है ब्रज की। सो माधवी ने लंबो से घूंघट कर लियो। भगवान बोले घड़ा ना उठ लोगा? बोले जी नहीं। उठवाऊं? बोले जी। सो जैसी जैसी माधवी, अब लंबाई है माधवी भगवान को बाल स्वरूप, ऐसे उठाते चले गए, उठाते चले गए। इस प्रकार से माधवी को भगवान खड़ा करके चले आए। ऐसी खड़ी 2 बजे से 5 बजे तक खड़ी रही। 5 बजे जब गोपियां आई तो ऐसो घड़ा लाई खड़ी। एक बोली और दीदी जाए का है गो, 2 महीना पहले बहू आई है, जाए कौन सी बीमारी है गई। सो धक्का मारो। धक्का जैसे ही लगो माधवी मुंह के बल जमीन पे आई गई। जमुना जी से पानी आओ।
अब पानी मुंह पे मारोगो। बोली बहना हमें जो लग रही जहाँ पे भूत भूत को चक्कर हुएगो। सो माधवी से जैसे ही कही कि भूत को चक्कर है, अब माधवी बोली ओरी ओ दीदी सांवरो सो है, मोर मुकुट है, मोटे मोटे नैना है, होठन पे बंसी है, काली कमरी है, घुंघराले बाल हैं, सर पे बेनी है, हाथ में चूड़ा है, पैर में पायल है। एक बोली चुप है जाओ, मोको तो लगे जा पे भूत को चक्कर, लेकिन ओरियो दीदी जा पे तो यशोदा को पूत चक्कर डाल के चलो। माधवी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे अब कृष्ण चाहिए किसी भी हालत में। चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, आज दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण लट रही है। अब भगवान कसम खा के आए थे कि आज आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये कान्हा कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1,00,000 बार नहीं, माधवी ने जब तक जीवन रहा तब तक करोड़ों बार कोशिश की है, लेकिन भगवान ने पलट के अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो द्वापर में माधवी ने ये प्रण किया कि अगर इस जन्म में आप अपना चेहरा हमें नहीं दिखा रहे हो तो मैं ये वादा करती हूं कि अगला जन्म जब मैं लूंगी तो आपके अलावा किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। यही माधवी अगले जन्म में आके हुई है। मीरा बोली गोविंद भगवान की। मीरा एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है। जब राणा ने सताया मीरा को, मीरा के पति जब छोड़ के चले गए, शांत हो गए, मतलब खत्म हो गए, तो कहा कि संतों के साथ जाएगी, नाचेगी गाएगी तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा, घर में नहीं रखा जाएगा। तो मीरा ने एक बात कही कि तुम किस बर की बात करते हो, किस सोने की बात करते हो, किन हीरों की बात करते हो। मैं ऐसे बर को नहीं बर सकती जो आज बरूं, आज उसका सुहाग मेरे लिए तैयार हो और कल वो मेरा सुहाग उजड़ जाए, वो मुझे छोड़ के चला कहे कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से, सवरिया तेरे लिए मैंने। मन में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की तेरी धरोहर, प्रीति बनी ही रहे, सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि
लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो,